आज की क्लास में हमें पढ़ना है अलजेब्रा। तो अलजेब्रा पढ़ने से पहले, स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप जानिए अलजेब्रा है क्या चीज़। ये भी हमारा जो है मैथमेटिक्स का एक ये भी ब्रांच है। इट इज़ ऑल्सो द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स अंडर विच वी स्टडी अबाउट द combination of literal and constant number with the help of four fundamental operation of arithmetic such as plus, minus, multiplication and division। मैंने आपको बताया कि अलजेब्रा में आपको क्या बताया कि कॉम्बिनेशन ऑफ लिटरल एंड कांस्टेंट नंबर। मैंने बताया कॉम्बिनेशन यानी कि हमें लिटरल और कांस्टेंट नंबर का जो मेल है उसी के बारे में पढ़ना है। किसके सहारे? विद द हेल्प ऑफ फोर फंडामेंटल ऑपरेशन सच एज प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इससे पहले आप अलजेब्रा पढ़ने से पहले आप आपको ये मैं बताऊंगा लिटरल नंबर क्या होता है, कांस्टेंट नंबर क्या होता है, व्हाट इज लिटरल एंड व्हाट इज कांस्टेंट नंबर। लेकिन सबसे पहले आप जानिए अलजेब्रा यानी कि हम इसको कह सकते हैं इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स अंडर विच वी स्टडी अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ लिटरल एंड कांस्टेंट नंबर विद द हेल्प ऑफ फोर फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ अर्थमेटिक सच एज प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है भाई लिटरल नंबर। आप जानिए लिटरल नंबर किसको कहते हैं। लिटरल नंबर आपको बताते हैं हम। लिटरल नंबर को हम वेरिएबल नंबर से भी कहते हैं लिटरल। तो सबसे पहले आप जानिए लिटरल नंबर क्या होता है। लिटरल नंबर, व्हाट इज लिटरल नंबर। लिटरल नंबर का दूसरा जो नाम होता है कहते हैं वेरिएबल नंबर। क्या कहते हैं? वेरिएबल नंबर। वेरिएबल नंबर होता है, वेरिएबल नंबर भी होता है। अभी जब आप जब ऊपर आप जस्ट 12th के बाद आप ग्रेजुएशन लेवल पे जाएंगे तो उस कंडीशन में इसी लिटरल वेरिएबल नंबर्स को इमेजिनरी नंबर के नाम से पढ़ाया जाएगा। इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। इसी का दूसरा जो नाम होता है एक इमेजिनरी नंबर है। लेकिन लिटरल नंबर जानिए कि वो नंबर द नंबर्स विच हैड नॉट देयर फिक्स्ड वैल्यू इज कॉल्ड वेरिएबल नंबर्स। यानी कि ये ऐसे नंबर्स होते हैं जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, इसकी वैल्यू जो होती है डिफरेंट होती है और वेरी करती रहती है, हैविंग डिफरेंट वैल्यू, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, दैट इज कॉल्ड लिटरल नंबर्स, वेरिएबल नंबर्स। वेरिएबल नंबर्स एक बार मैं पुनः फिर से बताना चाहूंगा, द नंबर्स व्हिच हैव नॉट देयर फिक्स्ड वैल्यू इज कॉल्ड वेरिएबल नंबर। जनरली इट इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ लेटर ऑफ स्मॉल लेटर ऑफ अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट। यानी कि जो वेरिएबल्स नंबर होते हैं हमारे जो अंग्रेजी वर्डमाला जो इंग्लिश का जो स्मॉल लेटर होता है उस स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किए जाते हैं वेरिएबल नंबर्स। आगे समझ में, जैसे कि मैंने कहा एग्जांपल में वेरिएबल्स नंबर के रूप में मैं ले सकता हूँ x, y, z। मेरे पास आ गया p, q, r, s। ठीक उसी तरीके से लिख सकते हैं t, u भी। कोई ज़रूरी नहीं है भाई कि जैसे मैंने लिखा है ऐसे कि एक सिस्टम में लिखा है, एक अरेंज फॉर्म में है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप अरेंज फॉर्म में ही लिखेंगे, बट लेकिन ये आपको इतना जानना जरूरी है कि जो वेरिएबल्स नंबर होते हैं वो हमेशा इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर से ही रिप्रेजेंट किए जाते हैं। अब इसके बाद हमारा आता है कांस्टेंट नंबर। कांस्टेंट नंबर किसको कहते हैं? कांस्टेंट नंबर। कांस्टेंट नंबर को हम न्यूमरल नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूमरल नंबर्स कहते हैं, न्यूमरल नंबर भी कहते हैं, न्यूमरल नंबर्स। यानी कि ये ऐसे नंबर्स होते हैं द नंबर्स विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ फेस वैल्यू, इन द फॉर्म ऑफ डिजिट हैविंग देयर कांस्टेंट फिक्स्ड वैल्यू। यानी कि ऐसे नंबर्स होते हैं जिसकी अपनी खुद की वैल्यू फिक्स होती है। द नंबर्स विच हैव फिक्स्ड वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट नंबर। इट इज written in the form of face value, in the form of numeral, in the form of number। क्लियर हुआ? इसको हम कहते हैं कांस्टेंट नंबर। लेकिन इसी तरीके से हम आपको बताना चाहेंगे कांस्टेंट नंबर तो आपको पता हो, जैसे कि इंपॉर्टेंट इसका एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ। एग्जांपल ऑफ कांस्टेंट नंबर जो हमारे पास होते हैं, एग्जांपल ऑफ जो हमारे पास कांस्टेंट नंबर बताए गए ये जैसे मैंने कहा कि न्यूमरल फॉर्म में हो, डिजिट फॉर्म में हो या फेस वैल्यू में हो। जैसे कि मैंने कहा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... etc।
यानी कि इस तरीके से नंबर हो -1 -2 -3 -4 डॉट 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 etc। हमारे पास डेसिमल नंबर भी कांस्टेंट नंबर में आते हैं, फ्रैक्शन नंबर भी हमारे क्या आएंगे, कांस्टेंट नंबर में आएंगे, डेसिमल नंबर भी आएंगे, रैशनल नंबर भी आएंगे, इरेशनल नंबर भी आएंगे। यानी कि जो भी नंबर से अगर वो कांस्टेंट नंबर के रूप में दिया गया है तो वो हमारा क्या है भाई, कांस्टेंट नंबर है। एक और इसी तरीके से जैसे कि आपको पाई जब भी आपको सर्कल पढ़ाया गया होगा तो सर्कल में हम सरकमफ्रेंस फाइंड करते हैं। यानी कि पाई जो सरकमफ्रेंस में बोले तो सर्कल का परिधि, यानी कि मान लेते हैं मेरे पास एक सर्कल है भाई, सर्कल है, हम इसको परिधि निकालते हैं, इसका सरकमफ्रेंस निकालते हैं। सरकमफ्रेंस के लिए मैंने बताया था यहाँ से जो इसके सर्कल के सेंटर से लेकर के जो उसके बाउंड्री तक की जो दूरी होती है इसको हम कहते हैं रेडियस। रेडियस जो होता है हमेशा सर्कल का जो रेडियस होता है वो हमेशा चेंज होता रहता है। यानी कि जो सर्कल का हमारा रेडियस क्या है, वेरिएबल नंबर हो गया। क्या हो गया, वेरिएबल नंबर हो गया। लेकिन इस सर्कल में इसकी सरकमफ्रेंस फाइंड करने के लिए जैसे हमारे पास फार्मूला लिखा था 2πr, जिसमें पाई का वैल्यू हमेशा या तो 22/7 के रूप में लिखा जाएगा या तो इसको डेसिमल फॉर्म में लिखा जाएगा 3.14। ये हमेशा कांस्टेंट होता है। यानी कि हम कह सकते हैं पाई एक कांस्टेंट नंबर है, जबकि हमारा त्रिभुज जो हमारा दिया गया सर्कल है, वृत्त है, इस वृत्त का जो हमारे पास दिया गया जो त्रिज्या है ये हमेशा क्या है, वेरिएबल नंबर है। क्लियर आ गया? इसको हिंदी में हम कहते हैं चरराशि कहते हैं। इसके बाद से हमारे पास कांस्टेंट नंबर क्लियर हो गया। यानी कि नोट में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मैं आपको ये बताऊंगा, पाई इज अ कांस्टेंट नंबर, व्हाइल रेडियस ऑफ सर्कल इज द वेरिएबल नंबर, बिकॉज ऑलवेज इट्स वेरी ऑलवेज। यानी कि जो सर्कल की हमारे पास जो रेडियस होता है ये बराबर चेंज होता रहता है और ऑलवेज वेरी। आगे समझ में? यानी कि पाई एक हमारा कांस्टेंट नंबर है और जो हमारे पास दिया गया है सर्कल का जो हमारे पास त्रिज्या है वो क्या है, रेडियस वो क्या है, हमारा वेरिएबल नंबर है। इसके बाद अब हमारा आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इससे पहले हम आपको बताएंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं। एक हमारा दूसरा टॉपिक होता है भाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन EXPRE एक्सप्रेशन या साइवन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? इट इज द मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ये जो हमारा होता है मैथमेटिक्स का एक स्टेटमेंट होता है, सेंटेंस होता है। हम कह सकते हैं इट इज इसको हम कह सकते हैं एक्सप्रेशन, यानी कि इट इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस इन विच a statement can be composed with the help of variable and constant number by 4 fundamental operation of mathematics such as plus, minus, multiplication and division। यानी कि हम किसी मैथमेटिक्स के दिए गए सेंटेंस को यदि हम वेरिएबल और कांस्टेंट नंबर की मदद से हम प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नंबर का यूज करते हुए अगर हम लिखते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। इट इज द मैथमेटिकल sentence which is written in the form of combination of literal and constant number with the help of 4 fundamental operations such as multiplication, such as addition, subtraction, multiplication and division। यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का अगर हम आपको डेफिनेशन लिखना चाहेंगे तो वही लिख देते हैं। इट इज द मैथमेटिकल statement which is written with the help of literal and constant number, by 4 fundamental operation of fundamental operation
ऑपरेशन ऑफ अर्थमेटिक्स ऑफ arithmetics such as addition subtraction multiplication and division multiplication and division जिसको आप कहते हैं हिंदी में बीजी व्यंजक डिवीजन। मैंने कहा इट इज द मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स व्हिच इज रिटन विद द हेल्प ऑफ लिटरल एंड कांस्टेंट नंबर बाय फोर फंडामेंटल ऑपरेशन ऑपरेशन ऑफ अरिथमेटिक्स सच एज एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये बताया था। जैसे कि मैं कहूँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मैं आपको एग्जांपल में इसको लिख कर दिखा सकता हूँ। मैंने कहा कॉम्बिनेशन ऑफ एग्जांपल में आप समझ जाएंगे। जैसे कि मैंने कहा x प्लस हमारे पास दिया गया है 2। हमने देखा कि लिटरल कॉम्बिनेशन मतलब एक साथ मेल करना मिलाना, कॉम्बिनेशन ऑफ लिटरल एंड कांस्टेंट, यानी जब एक कॉम्बिनेशन ऑफ लिटरल और कांस्टेंट किसकी मदद से कंबाइन हो रहा है भाई, एडिशन की मदद से हो रहा है। ये दोनों एक साथ मिल गए यानी कि हमारे पास हो गया x प्लस 2, ये क्या बन गया भाई, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। क्या बन गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। अगर मैंने लिखा सेकेंड टर्म में मैंने लिखा, अगर इसी चीज को मैं लिखूं x माइनस 2, यही चीज मैं आपको बताऊंगा, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ लिटरल x एंड कांस्टेंट 2 विद द हेल्प ऑफ सब्ट्रैक्शन, माइनस साइन के साथ हो रहा है, यानी तब इसको हम कहेंगे x माइनस 2, यानी कि हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना कि नहीं बना। इसी चीज को आप x प्लस 2 को आप सिर्फ x प्लस 2 भी कह सकते हैं। अगर मैंने कहा एक और आपको मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जांपल दूं तो मैं कह सकता हूं कि मैं पहले यहाँ से आपको समझाऊं। अगर 2 इज मल्टीप्लाइंग बाई x, यहाँ पे कंबाइन किया गया है 2 और x को कंबाइन किया गया किस साइन के साथ, मल्टीप्लाई के साइन के साथ। इसको लिखा था यहाँ से मल्टीप्लाई का साइन हट जाता है और डायरेक्टली लिखा जाता है 2x, यानी कि हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना। समझ में आया। फिर उसके बाद से मैं आपको एक और एग्जांपल बताना चाहूंगा। मैंने कहा 3 अगर मैं इसी को वर्ड फॉर्म में लिखूं, मैं अगर आपसे कहूं 3x एंड 2y, मैं कहूं यहां से 2y, यानी कि मैं कह रहा हूं 3x एंड 2y, इसको लिखा कैसे जाएगा, यानी कि 3x प्लस 2y इन एडिशन फॉर्म। इन एडिशन मान लेते हैं, आप लिख देते हैं इन एडिशन फॉर्म, इन एडिशन के रूप में मैंने यहाँ लिख दिया। कहा कि 3x, यानी कि मैथमेटिक्स का एक सेंटेंस है जो वर्ड फॉर्म में आपको दिख रहा है, और मैंने क्या किया, इसको न्यूमरल और वेरिएबल के हेल्प से मैंने एक स्टेटमेंट बना दिया। नहीं बना इसी को हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखते समय कभी भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को नहीं रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ही आप राइट हैंड साइड को इसमें रिप्रेजेंट कर देते हैं, तुरंत ही हमारा इक्वेशन बन जाता है। क्या बन जाता है, इक्वेशन का काम ये होता है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड दिखाना होता है। क्लियर हुआ। इसके बाद हमारे पास आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के और भी बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल्स दिए गए हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ऐसे भी दिया जा सकता है, कहा मैंने 2x पे पावर 2 माइनस 3y माइनस 2, यानी कि ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये भी हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है भाई, है कि नहीं है। यानी कि इसमें एक 1 टर्म है, यहाँ पे 2 टर्म है, यहाँ पे हमारा क्या है 3 टर्म है। अब आप जानेंगे टर्म क्या होता है, इसके बाद मैं आपको टर्म बताऊंगा, टर्म किसको कहते हैं। मैं इसको मिटा दूं, इससे पहले मैं आपको टर्म बताऊंगा, टर्म किसको कहते हैं, व्हाट इज टर्म। आपको मैं टर्म पढ़ाऊंगा, व्हाट इज द टर्म होता है, टर्म किसको कहते हैं, टर्म किसको कहते हैं, व्हाट इज टर्म। यानी कि हमारे पास जो दिया गया होता है टर्म मूल, यानी कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ लिटरल एंड कांस्टेंट। या तो सिर्फ लिटरल का प्रोडक्ट हो सकता है, लिटरल से लिटरल नंबर का प्रोडक्ट हो सकता है, या कांस्टेंट से कांस्टेंट नंबर का प्रोडक्ट हो सकता है, या
लिटरल कांस्टेंट दोनों का प्रोडक्ट होता है, दिस इज कॉल्ड द टर्म। टर्म इसको कहते हैं, यानी कि जो टर्म होता है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू आर मोर देन टू, प्रोडक्ट ऑफ टू आर मोर देन टू, या तो दो हो या दो से अधिक। मैंने कहा क्या क्या हो सकता है, जैसे मैंने कहा क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले दो या दो से अधिक, या तो कांस्टेंट नंबर हो सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू आर मोर देन टू, यानी कि मतलब या तो दो या दो से अधिक मैंने कहा, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू कांस्टेंट नंबर या मोर देन टू, यानी कि मैं कह रहा हूँ प्रोडक्ट ऑफ टू आर मोर देन टू कांस्टेंट। हम ये भी कह सकते हैं, या दूसरा कंडीशन हो सकता है प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट हो सकता है। जैसे कि मैं, यानी कि प्रोडक्ट भी साइन होता है, यानी कि देखो इसमें डिवीजन भी मिलकर बनाता है टर्म, लेकिन अभी मैं समझाऊंगा, पहले आप इतना समझो। तीसरा मेरे पास हो सकता है, मैं आपको बताऊं, प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स एंड वेरिएबल बाय वेरिएबल्स, यानी कि ये भी हो सकता है प्रोडक्ट्स ऑफ टू आर मोर वेरिएबल्स, टू आर मोर देन टू वेरिएबल्स, यानी कि ये भी क्या हो सकता है, या तो दो या दो से अधिक वेरिएबल्स का भी क्या हो सकता है भाई, प्रोडक्ट्स हो सकता है, यानी गुणनफल हो सकता है। यानी कि यहाँ तक पढ़ लिया टर्म। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं टर्म क्या है, अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ यक्स इज मल्टीप्लाई बाई, यक्स इज मल्टीप्लाई बाई यक्स, अगर हम कहते हैं तो यक्स से दो बार हो गया तो यक्स की पावर आ गया हमारे 2, यानी कि दोनों मिलकर के वन टर्म बनाया। कितना बनाया? वन टर्म बनाया। ठीक उसी तरीके से मैंने लिखा 3 इंटू वाई, अगर दोनों का हम प्रोडक्ट निकाल लेते हैं तो 3 इंटू वाई, यहाँ पे जो 3y हमारा जो प्रोडक्ट बना, ये क्या हमारा वन टर्म है। कितना बनाया? वन टर्म है। समझ में आ गया? यस। ठीक उसी तरीके से अगर मान लीजिए मैं आपको बनाना सिखाता हूँ, अगर मैं आपको सिखाऊं, जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ 3 इंटू यक्स इंटू वाई, अगर मेरे पास दिया गया हो तो इसको लिख देते हैं 3। जब भी हम प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट फाइंड करते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट नंबर का, तो बीच से हमारा जो प्रोडक्ट की साइन होती है ये इनविजिबल हो जाती है, हट जाती है। इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं भाई सिस्टम से, यहाँ से 3xy हो गया, यानी कि हमारा क्या बना? वन टर्म बना। क्या बना? वन टर्म बना। अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर मान लेते लिखा गया हो 2x प्लस वाई, इसमें कितने टर्म हुए? तब दो टर्म कहेंगे, क्योंकि टर्म्स आर सेपरेटेड बाय आइदर प्लस और माइनस साइन। जो हमारे पास दिया गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसमें जो टर्म्स होते हैं, टर्म वो सिर्फ प्लस और माइनस साइन के ही साथ सेपरेट किए गए होते हैं। वहां से हम ये पहचानते हैं किसी दिए गए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में